जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रेड हेयर वाले डेविल और इमॉर्टल किंग के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर फिर दोनों ही अपनी मेमोरीज को याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पहचान जाते हैं कि हम दोनों तो आपस में दोस्त हैं। अब ये सब याद आने के बाद वो दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं और डेविल शॉट चैन से कहता है कि जाओ, तुम आजाद हो। वैसे भी अब आखिर में सब कुछ खत्म हो जाना है, तो फिर तुम्हें अपने साथ रखकर क्या ही फायदा। जिसके बाद शॉट चैन और फैंक्स या उस लाइट ऑफ ड्रैगन के पास जाते हैं और वो लोग उस लाइट ऑफ ड्रैगन से मदद मांगते हुए उसके छोटे से बच्चे को अपने साथ ले आते हैं, जो कि एक हाफ लाइफ ड्रैगन किंग होता है। वो लोग सारे के सारे ड्रैगन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब झूलों को शमन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब आगे तो हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और 7 स्टार अलाइनमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे सायरन बजाए जाते हैं ताकि सब लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाए कि वो लोग अब इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। वहाँ पे कोको उन छोटे से ड्रैगन के साथ खेल कूद में मसरूफ होता है और दूसरी तरफ फिर वहाँ पर मौजूद वो ओल्ड लेडी सब लोगों से कहती है, ये आखिरकार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अब जाकर हम लोगों ने सारे के सारे हाफ लाइफ इमोर्टल ड्रैगन्स को इकट्ठा कर लिया है। तो पिछली बार तो हम लोगों को एक ड्रैगन भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, मगर आप देखो सारे के सारे ड्रैगन्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है। हमारे एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से जब सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर 7 स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होते ही हम जिसके बाद ही इस मैप के अंदर से वो शेप बाहर आएगी। मगर याद रहेंगी, तुम्हें अपनी ड्रैगन पावर को इसके साथ मर्ज जरूर से करना है। ये इस सेरेमनी का फाइनल स्टेप है। इसके बाद सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो लोग शिप को समन किया जा सकेगा। ये सुनकर शौचैन वो उस स्क्रॉल को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा है, जिसके बाद रूहयान कहती है कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्यूशु वर्ल्ड से आया हुआ एक मोटर वो हम इतने सारे इमोर्टल्स अलायंस की मदद करेगा। हम सब लोगों को आज एक मामूली से मॉडल पर रिले करना पड़ रहा है। वो सब लोग शौचन के लिए वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं और वो सब लोग क्योंकि अब एक ग्रुप बन चुके थे, तो इसीलिए अब शौचन को किसी से भी कोई खतरा नहीं था। वो फौरन से एक ऊंची जगह चला जाता है और वहाँ से देखता है तो वो 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली होती है, जिस पर शौचन कहता है कि लास्ट प्लेनेट भी अपनी जगह पर आने वाला है, जिसके बाद 7 अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखते ही वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी ड्रैगन पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ वो उस स्क्रॉल मैप को भी खोलकर अपने सामने ले आता है ताकि वो स्क्रॉल मैप सीधा उस अलाइनमेंट में हो, ताकि उसकी एनर्जी सीधा उस मैप तक जा सके। हमें दिखा जाता है कि ड्रैगन एनर्जी मर्ज होने के बाद वो स्क्रॉल में पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके अंदर बना हुआ वो पैटर्न जो कि एक का पैटर्न था, वो ही वहीं पर ही बाकी रह जाता है। उस एनर्जी की वजह से फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एनर्जी जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस एक जगह आकर जो से ब्लास्ट करती है, तो वहाँ पर जैसे एक लॉन्ग ड्रैगन अपीयर होता है। वो ड्रैगन साइज में काफी ज्यादा बड़ा और काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर तो कहती है कि ये तो 5 क्लॉ ड्रैगन है। इस तरह का एक ड्रैगन शायद क्यूशु वर्ल्ड में भी मौजूद है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर्स कहता है कि ये कोई एंशिएंट ड्रैगन है जो कि ड्रैगन क्लीन के 5 एंसेस्टर्स में से एक है। वो एंसेस्टर्स ड्रैगन क्लीन के साथ हजारों सालों तक जिंदा थे। नहीं, आखिर ये एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर कैसे आ गई है? ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ड्रैगन स्पिरिट शायद इसी ड्रैगन आइलैंड में ही पैदा हुई होगी और फिर वो लोग देखते हैं कि वो 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। सारे के सारे स्टार्स एक रो में आ चुके थे, जिसके बाद वो इंसेस्टर ड्रैगन फॉरेन से शॉर्ट चैन की तरफ नीचे जाता है और उसके बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर शॉर्ट चैन उससे डरे बगैर ही उसे इशारा करते हुए वहां से जाने के लिए कहता है, तो वो ड्रैगन फॉरेन से वहां से जाते हुए अपनी एनर्जी को एक पिलर के अंदर ट्रांसफर कर देता है और हम देखते हैं कि वहां पर 3 ऐसे पिलर्स होते हैं जो कि उस ड्रैगन एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए सीधा अगले प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां पर भी एक ड्रैगन पिलर अपीयर हो जाता है, जिसके बाद आसमान में मौजूद क्लाउड्स और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं